जय हिंद साथियों। यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 यानी आज 5 जून 2022 को जो पेपर हुआ उसमें आपके पहले पेपर जीएस पेपर 1 में जो आपके इंटरनेशनल रिलेशन और करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक बार जल्दी में हम लोग उसका आंसर देख लेते हैं ताकि आप एक बार आप लोग मैच कर लीजिएगा और बाद में इसको डिटेल हम लोग सोल्यूशन के साथ देख लेंगे। हिस्ट्री का आपका पूरा का पूरा A to Z हो चुका है, डिटेल एनालिसिस पॉलिटी का भी हो चुका है, साइंस का भी हो चुका है। तो अब आपके बीच में हम लेके आए हैं करेंट अफेयर, उसके बाद ज्योग्राफी और इकोनॉमी और कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके सीसेट पेपर का एनालिसिस प्रत्येक सर आपके करेंगे। तो देखिए मैं क्वेश्चन भी लेके आया हूँ कि ताकि लेट ना लगे कि कौन से क्वेश्चन करेंट अफेयर के है, खोजने में टाइम न लगे। सवाल नंबर 4 आपके देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और निम्नलिखित कथन पर क्या विचार करना है कि बोले कि भारत स्वच्छता गठबंधन धार्मिक स्वच्छता को संवर्धित करने वाला प्लेटफॉर्म है और भारत सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसका वित्त पोषण होता है, गलत स्टेटमेंट है। राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान भारत सरकार में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का शीर्षस्थ निकाय है और ये शहरी भारत की चुनौतियों का समाधान करने के 9 प्रवर्तक खंड उपलब्ध कराता है, ये भी गलत है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर के तौर पे ये हम जो पेपर डिस्कस कर रहे हैं वो सेट डी है। हमारे पास जो पेपर आया है जिन बच्चों ने भेजा है सेट डी है, तो सेट डी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें आपको किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक समिति यानी यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब क्या विचार करना है भाई कि यह आपकी यूएन सुरक्षा परिषद द्वारा स्थापित समिति है और पर्यवेक्षण के अधीन काम करती है, गलत स्टेटमेंट है। पारंपरिक रूप से प्रतिवर्ष मार्च, जून और सितंबर में इसकी बैठक होती है, गलत स्टेटमेंट। यह महासभा को अनुमोदन हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले यूएन सदस्यों के प्रत्ययों का आकलन करती है, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड आपके सवाल पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो फिर ये देखो आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। जो भी यूनाइटेड नेशन के बारे में थोड़ा सा भी जानता होगा तो आप इसको सही बता सकते हैं। यूनाइटेड नेशन महासभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूएन महासभा गैर सदस्य राज्यों को प्रेक्षक स्थिति प्रदान करते ऑब्जर्वर के तौर पर, सही बात है। अंतर सरकारी संगठन यूएन महासभा में प्रेक्षक स्थिति पाने का प्रयत्न कर सकते हैं, ये भी सही बात है। यूएन महासभा में स्थायी पर्यवेक्षक यूएन मुख्यालय में मिशन बनाए रख सकते हैं, ये भी सही बात है। यानी सीधे तौर पे इसके आंसर क्या हो जाएगा, 8वें का आंसर आपका डी हो जाएगा। अब चलिए सीधे तौर पे आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा है। ये बोला है कि आपके इसमें सवाल देखिए इतना आसान आपके पूछा गया है कि इसमें हम आपको मतलब क्या ही बताएं, इसमें इतना आसान सवाल आपके पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 16 पे अगर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग चलते हैं तो इसके बारे में देखिए कितना आसान सा सवाल आपके पूछा गया है। 16 में बोला है कि भारत किसका किसका अंग है। सवाल क्या पूछा है भाई, भारत किसका किसका इसमें से अंग है। तो AIIB भारत उसका पार्ट है, भारत उसका सदस्य है। एशियान और संरचना निवेश बैंक MTCR का भी भारत आपका मेंबर है और ACCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। और ये सब मैंने आपको सुबह में 7 बजे जो करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके मैं जब आपको पढ़ाता हूँ, जब मैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बारे में बता रहा था तो उसी समय मैं आपको बता रहा था MTCR के बारे में। तो आप सब लोगों ने उस क्लास को देखा होगा तो आपको आंसर पता होगा। तो 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बोला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वियतनाम के संदर्भ में ये सवाल पूछा गया है कि हाल के वर्षों में वियतनाम विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है। फिर बोला कि वियतनाम का नेतृत्व बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली के द्वारा होता है। फिर आपके सवाल क्या, यानी पहला स्टेटमेंट तो ठीक है लेकिन बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली के द्वारा होता है, गलत बात है। वियतनाम का आर्थिक विकास विश्वव्यापी पूर्ति श्रृंखला के साथ इसके एकीकरण और निर्यात पर मुख्य ध्यान से जुड़ा हुआ है, ये भी सही बात है। लंबे समय से वियतनाम की निम्न श्रम लागत और स्थिर विनिमय दर ने वैश्विक निर्माताओं को आकर्षित किया, ये सही बात है और ये गलत है। यानी 1 3 4 आपके स्टेटमेंट सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपके सी हो जाएगा। अब 17 के बाद जो आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 22 में आप लोग चलिए। क्वेश्चन नंबर 22 में चलिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 22 में आपके उत्तर पश्चिमी केन्या में बीडीबीडी एक बृहद शरणार्थी बस्ती है। बीडीबीडी के बारे में सवाल पूछा है। ये सवाल बोल रहा है कि दक्षिणी, तो ये बीडीबीडी एक कहाँ पे, उत्तर पश्चिमी केन्या में पूछ रहा है।
तो केन्या में जो आपके बोला है, केन्या में जो आपके बोला है, तो केन्या में नहीं है आपके, इसके बारे में समझिए। दक्षिण सूडान गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग बीडी बीडी में रहते हैं, ये सही बात है। सोमालिया के गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग केन्या के ददाब, केन्या की कहां पे भाई, ददाब शरणार्थी संकुल में रहते हैं। यानी 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखिए 23, देखिए केवल आंसर देखते जाना है, समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि आप भी थके होंगे, आप केवल क्वेश्चन का आंसर पता करना चाहते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए कि तुर्की राज्यों के संगठन के कौन कौन से सदस्य हैं। तुर्की राज्यों के कौन कौन से संगठन है, तो तुर्की राज्यों की बात करें तो अजरबैजान और उज्बेकिस्तान। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आपका सी हो जाएगा। 23 के बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आपके पूछा गया है, और क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या पूछा, कितना प्यारा सवाल आपके पूछा है। बार बार जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, इसका आंसर केवल 2 होगा। गुजरात में भारत का विशालतम सौर पार्क है, जहां पे रेगिस्तान होगा वहां पे, तो राजस्थान में इसकी ज्यादा संभावना है। केरल में पूर्णतः सौर शक्तिकृत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, सही बात है। गोवा में भारत की विशालतम तैरते हुए प्रकाश वोल्टी परियोजना, ये गलत बात है। तो केवल और केवल क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका हो जाएगा। 24 के बाद आपके जो करेंट अफेयर के सवाल है वो 25 है। देखिए, समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्रीय अभिसमय, जिसको यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के ऊपर आप विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों के ऊपर आप विचार कीजिए और बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो बोले किसी तटीय राज्य को अपने प्रादेशिक समुद्री की चौड़ाई को आधार रेखा से मापित 12 समुद्री मील से अनधिक सीमा तक अभिसमय के अनुरूप सुस्थापित करने का अधिकार, ये स्टेटमेंट सही है। सभी राज्यों के, चाहे वो तटीय हो या भूबद्ध आपके भाग के हो, जहाजों को प्रादेशिक समुद्र से होकर बिना रोक टोक यात्रा करने का अधिकार है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार उस आधार रेखा से 200 समुद्री मील से अधिक नहीं होगा जहां से प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई मापी जाती है। ये स्टेटमेंट एकदम बिल्कुल सा सामान्य सा सवाल है, तो 25वें का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग कि अब और कौन कौन से सवाल आपके करंट अफेयर के पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, सवाल क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कभी कभी समाचार में उल्लिखित सेंकाकू द्वीप विवाद, यूपीएससी ऐसे ही सवाल पूछा जाता है कि हाल ही में चर्चित, हाल ही में समाचार में देखे गए, ऐसे ही सवाल आपकी पूछा जाता है। तो सेंकाकू आइलैंड की बात करें तो ये आपके चीन और जापान के बीच पूर्वी ईस्ट चाइना सी में इन द्वीपों के विषय में समुद्री विवाद आपके होते रहते हैं। तो सेंकाकू आइलैंड की बात करें तो ये आंसर हो जाएगा। फिर यहीं से सवाल आपके पूछा गया करंट अफेयर में 27, बोले कि यहाँ पे क्यों ये सारे देश हाल ही में आपके समाचार में रहे हैं, उसके पीछे आंसर क्या है। तो समाचार में क्यों रहे, तो इसमें 3 पेयर आपके सही होगा, केवल और केवल 3 युग्म आपके सही होगा। अब आपको बताना है कि कौन सा इसमें गलत होगा, तो ऑफलाइन में कमेंट करके आप बताइएगा कौन सा इसमें गलत होगा। 3 आपकी युग्म सही है जो मैंने आपको बता दिया। अब 27 के बाद आप सीधे तौर पे कितने नंबर पे चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 54 पे चलिए, 54 नंबर सवाल पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर सवाल पे चलिए कि क्वेश्चन नंबर 54 आपका क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 54 ये बोले G20 कॉमन फ्रेमवर्क के बारे में। आप सब लोग G20 के बारे में जानते होंगे, कोई भी ऐसा साथी नहीं है जो G20 के बारे में नहीं जानते। एक ही दिन मैंने आपको G4 के बारे में, G8 के बारे में और G20 के बारे में मैंने आपको बताया था सुबह में 7 बजे वाली क्लास में, लास्ट का जो 20 मिनट में आपको डिस्कस करता हूं। तो अगर आपसे सवाल पूछ रहा है कि यहाँ पे बोले कि G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, तो G20 और उसके साथ पेरिस क्लब के द्वारा समर्थित पहल, एग्जैक्ट लाइन का मैंने यूज किया, आधारणीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की पहल है, यानी सीधे तौर पे क्वेश्चन 54 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब 54 के बाद क्वेश्चन नंबर 79 पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 79 पे चलिए कि क्वेश्चन नंबर 79 आपका क्या पूछ रहा है और इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आप इसका सही आंसर बताइए। तो देखो, आयुष्मान डिजिटल के संदर्भ में प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पताल इससे अवश्य अपनाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। चूंकि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य की सार्वजनीन व्याप्ति अंततोगत्वा भारत के हर नागरिक को इसका हिस्सा हो जाना चाहिए।
पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है। तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब 79 के बाद आप क्वेश्चन नंबर 91 को देखिए कि 91 सवाल आपसे क्या पूछा गया है, आपको क्या लगता है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। साइंस के, इकोलॉजी के सारे क्वेश्चन प्रत्युष सर ने करा दिया है, तो हमें कराने की दोबारा आपको जरूरत नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो बोल रहे हैं कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बनाए गए हैं। तो चारों के चारों आपके ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बनाए गए हैं, चाहे आरोग्य सेतु हो, कोविन हो, डिजी लॉकर हो या दीक्षा हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके सीधे तौर पे ये हो जाएगा। लगे हाथ क्वेश्चन नंबर 92 भी देख लीजिए। वेब 3.0, वेब 1.0, 2.0, 3.0 अब आ गया। तो वेब 3.0 के बारे में बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वेब 3.0 प्रौद्योगिकी से व्यक्ति अपने स्वयं के आंकड़ों पर नियंत्रण कर सकता है। वेब 3.0 संसार में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित नेटवर्क है और किसी निगम के द्वारा परिचालित होने के बजाय प्रयोक्ताओं के द्वारा सामूहिक रूप से परिचालित होती है। यानी तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1, 2, 3। मैं आपके पेपर सेट डी का डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन आप अपना मिला सकते हैं जो भी मन करे। तो क्वेश्चन में 93 देखिए, जो कि लास्ट क्वेश्चन आपकी करंट अफेयर और क्या बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप। सॉफ्टवेयर सेवा के रूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सास के बारे में कितनी बार मैं करंट अफेयर में जब मैंने पढ़ाया था तो डिस्कस मैंने आपको किया था, शायद आपको याद भी होगा कि सास क्रयकर्ता प्रयोक्ता अंतरा पृष्ठ को अपनी आवश्यकता अनुसार निर्धारित कर आंकड़ों के क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। सास प्रयोक्ता अपनी चल युक्तियों के माध्यम से अपने आंकड़ों तक पहुंच बनाते हैं। आउटलुक, हॉटमेल और याहू मेल सॉस के रूप में उपलब्ध है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये सवाल जो आपके थे वो करंट अफेयर के थे और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड सवाल थे। ऑफलाइन कमेंट करके बताना आपको कितने सवाल आपके सही है, और आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके बताना आपको टीम प्रबल के द्वारा जो एनालिसिस आपको किए गए अलग अलग आपके पोर्शन के वो आपको कैसे लगे, कितने ऑथेंटिक लगे हैं। अगर किसी सवाल में किसी प्रकार की संदेह है तो आप हमें सीधे तौर पे क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल जीके जीएस बाय प्रबल सर को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप भी अभी से ही अपने आधार को मजबूत करना चाहते हैं, बेस को मजबूत करके 2023 प्रीलिम्स के लिए तैयार होना चाहते हैं, तो आज ही जीके जीएस बाय प्रबल सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर क्लास में आए, प्रॉपर नोट्स बनाएं, शानदार तरीके से पेपर में गर्दा उड़ा के आए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ज्योग्राफी और इकोनॉमी के आपके सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।